हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आई फ्रेम सीखा था, आई फ्रेम टैग क्या होता है और उससे कैसे हम लोग एक से ज़्यादा पेजेज को एक सिंगल वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं या फिर स्टॉप करके आप उसको नोट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है। एंड अगर लास्ट वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स। देखिए, जो फॉर्म है आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते होंगे और वहाँ पे जब आपको कोई डिटेल फीड करनी होती है तो आपको एक बहुत अच्छा कह सकते हैं डिजाइन किया हुआ फॉर्म नज़र आता है जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, फादर्स नेम, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो वहाँ पे होंगी और आप वो फिल करके सबमिट कर देते हैं। तो सिमिलर अगर फॉर्म अगर आपको आपकी वेबसाइट पे रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ। और जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया है वो हम लोग एक बार बना के देख लेंगे सच दैट आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी फॉर्म को लेके। जब फॉर्म बात करते हैं तो फॉर्म के लिए हम टैग यूज करते हैं, फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग एक कंटेनर टैग है तो उसको भी हमें क्लोज करना होता है, स्लैश करके आप उसको क्लोज करेंगे। ठीक है। नाउ फॉर्म जो टैग है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें सबसे पहले नेम आता है और नेम में आप फॉर्म का नाम दे सकते हैं। अगर आप एक ही फॉर्म बना रहे हैं किसी वेब पेज पे तो आपको ये नेम जो है वो ऑप्शनल हो जाता है, आप उसका यूज ना भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर फॉर्म है तो आप उसको नाम दे देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। अगर एक ही पेज है तो आपके लिए वो ऑप्शनल है, आप ना भी दें तो भी ठीक है। ओके। नेम जो एट्रीब्यूट है वो ऑप्शनल होता है अगर एक ही फॉर्म बना रहे हैं। दूसरा आपका एक्शन है। एक्शन जो एट्रीब्यूट है उसमें क्या है, आप कोई यूआरएल देते हैं यानी कि जहाँ पे आपको आपकी डिटेल सेंड करनी है, यानी कि सर्वर पे सेंड करनी है या किसी मेल आईडी पे सेंड करनी है तो वो एक्शन आप यहाँ पे नोट करेंगे। वो यूआरएल जो है वो यहाँ आप लिखेंगे एक्शन पार्ट में। नाउ मेथड जो है, मेथड इक्वल्स टू मेथड, यानी कि आप फॉर्म को सबमिट करने के दो मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, गेट और पोस्ट। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। नाउ डिफरेंस क्या है, कब हम गेट मेथड का यूज करेंगे या फिर आप पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। नाउ कई बार आप देखते होंगे फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो आपका यूआरएल ऊपर जो आपके ब्राउजर के अंदर लिखा होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आते हैं। तो वो पोस्ट मेथड की हेल्प से होता है। यानी कि पोस्ट मेथड में क्या होता है, आपका डेटा यूआरएल में बाइंड होके आपके सर्वर तक जाएगा। एंड गेट मेथड में ऐसा है कि आपका जो डिटेल है वो डायरेक्टली सबमिट होता है, वो डिस्प्ले भी हो जाता है वहाँ पे आपके यूआरएल में। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से ज़्यादातर जो है हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है। नाउ ये तो आपकी बात होगी सिंपल जो 3 एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं। उसके बाद जो फॉर्म आप बनाते हैं उसमें डिफरेंट जो फील्ड्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आप जैसे नेम है तो नेम के आगे भी ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसके अंदर आप नेम एंटर कर सकें, या फिर उसका टाइप हमें देना होगा कि जो फील्ड है उसमें आप नाम लिख रहे हैं या पासवर्ड लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड लिखेंगे तो हम लोग ऐसा फील्ड लेंगे जिसमें आपका जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे ब्राउजर के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए एक बार हम लोग एक सिंपल सा HTML पेज बना लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने फॉर्म करके बनाया है। ठीक है, इसको आप ओपन कर लीजिए, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल एक पेज है। ठीक है, इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं बनाया है, ये एक सिंपल HTML आर्किटेक्चर है और बॉडी पार्ट में हमने लिखा है एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो सिंपल ब्राउजर पे अभी क्या नज़र आएगा आपको, एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म। ओके, ये देखिए। नाउ हम इसमें फॉर्म बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो फील्ड्स हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इनपुट टाइप बताया। इनपुट टाइप क्या होता है, यानी कि आप फील्ड का टाइप यहाँ पे देते हैं। टाइप में
अगर आपने टेक्स्ट दिया है तो आप उस फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, पासवर्ड दिया है तो उसमें पासवर्ड आएगा। तो इसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं टाइप के वो क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट, जैसे नाम लिखना है तो हम टेक्स्ट देंगे, पासवर्ड बनाना है किसी भी फील्ड को तो उसमें टाइप क्या देंगे, पासवर्ड। अगर कोई आप रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, रेडियो बटन का यूज जनरली हम जेंडर के फॉर्म में करते हैं। देखिए जब हमें मल्टीपल चॉइस में से एक ही चॉइस को प्रेफर करना है, यानी कि सिर्फ एक ही चॉइस यूज़र फिल कर सके, तो हम रेडियो बटन बनाते हैं। ठीक है, जैसे जेंडर में या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एक साथ हम क्लिक नहीं कर सकता यूज़र, तो हम रेडियो बटन बनाएंगे दोनों फील्ड को, सच दैट एक ही फील्ड आपका एक बार में सेलेक्ट किया जा सके। नाउ अगर मल्टीपल आपको चॉइस चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी स्किल है, आपको कंप्यूटर भी आता है, आपको साइंस भी आता है, आपको आर्ट्स भी समझ आता है, तो आप उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। एंड सबमिट बटन बनाते हैं हम लोग जब आपको कोई फॉर्म को फाइनली सबमिट करना होता है, तो सबमिट का यूज करेंगे। रीसेट का यूज करते हैं जब आपको सारा डेटा दोबारा से फिल करना है, यानी कि आपने कोई मिस्टेक की, आप चाहते हो कि पूरा डेटा दोबारा से रीसेट हो जाए, यानी कि इनिशियलाइज हो जाए, तो आप इसका यूज करेंगे। और कोई किसी भी फील्ड को, यानी कि आपको बटन बनाना है तो आप बटन का टाइप में बटन यूज करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट है, जैसे इमेज है, हिडन है, फाइल है। ओके, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, यानी कि एट्रीब्यूट है, इनपुट जो आप फील्ड है उसके। ठीक है, नाउ उस फील्ड को हम नाम भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहेंगे आप, और वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हैं। ये जनरली हम अभी जैसे फॉर्म बनाएंगे तो आप देखेंगे इसको किस तरीके से इनकी वैल्यू चेंज होती हैं। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेम में आप स्पेसिफाई कर देते हैं फील्ड का नाम, जैसे नेम है तो उसमें नाम दे दिया, फादर्स नेम है तो एफ नेम दे दिया। ये आप पे डिपेंड करता है कि फील्ड का नाम कैसे आप मेंशन करेंगे। वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टेक्स्ट को, जो आपकी फील्ड है उसको आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, नाउ जो मैं आपको समझा रहा था, जैसे आप टेक्स्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी साइज़ भी आप एट्रीब्यूट में मेंशन कर सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम क्या साइज होगी टेक्स्ट की। पासवर्ड फील्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो बटन का यूज कर सकते हो। अभी मैंने बताया रेडियो बटन कब यूज करते हैं, जनरली हमें चॉइसेस में सिर्फ एक सिलेक्शन देना होता है, तो हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। ओनली वन रेडियो बटन, देखिए यहाँ पे नोट्स है, ओनली वन रेडियो बटन ऑफ ए ग्रुप कैन बी सिलेक्टेड एट ए वन टाइम। ओके, नाउ चेक बॉक्स में हम लोग बात करते हैं। अगर चेक बॉक्स की तो आप बात कर सकते हो। चेक का मतलब ये है कि अगर पहले से कोई फील्ड फिल किया हुआ हो तो आप वो भी इंडिकेट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप बात कर रहे हैं। ठीक है, चेक बॉक्स में हमें मल्टीपल अगर इनपुट्स चाहिए यूजर से, तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सबमिट बटन बना सकते हैं, रीसेट बटन बना सकते हैं। और ये एक अच्छा एग्जांपल आपका है, जैसे इस तरीके का फॉर्म जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये फॉर्म अगर मुझे डिज़ाइन करना है, वेब ब्राउज़र पे शो करना है, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए। ये तो मैं बना चुका हूँ एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म, आप वहाँ पे देख रहे हैं ना। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए नेम, और उसके आगे क्या चाहिए, एक फील्ड चाहिए। तो मुझे सिंपल क्या लिखना होगा, जैसे आपने एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म लिखा, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, आप जो फॉर्म बना रहे हैं वो फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फॉर्म टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ। ओके, और ये मेरा बोल्ड हो गया। अब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फील्ड हमने यूज की है। ठीक है, फॉर्म को हम क्लोज भी कर देते हैं। ये जो भी काम होगा अब ये सारा का सारा फॉर्म में होगा। ठीक है, और फाइल को सेव कर देंगे। अब देखिए, ये तो सिंपल फॉर्म का एक वो हो गया कि आपने फॉर्म टैग का यूज किया, मेथड पोस्ट यूज किया, तो पोस्ट पे भी आप डबल कोट्स लगाएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, एक्शन में आपने मेल टू में कोई भी मेल आईडी दे दी, ये आपके बुक में दिया हुआ था। ठीक है, नाउ ये अगर हम इस पे भेजेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये हमने बनाया हुआ नहीं है मेल आईडी। ओके, नाउ जो फील्ड हमने यूज किया, देखिए अब ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है नेम, तो ये नेम तो बोल्ड हो जाएगा, और इसके सामने जो इनपुट टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं और ये टेक्स्ट फील्ड यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ।
और आप जब ब्राउज़र पे आके इसको देखेंगे, रीलोड करेंगे पेज को, तो आप देखेंगे, देखिए नेम आ गया और इसके सामने इनपुट टाइप आ गया। आप चाहो तो इसके अंदर नाम लिख सकते हो कोई भी, ठीक है, फाइन। तो ये क्या है, एक फील्ड बन गया है मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट करके, ठीक है। नाउ सेकंड जो आपका है रेडियो बटन, अगर आपको बनाना है तो रेडियो बटन के लिए आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास में, और आप अपने जब HTML पेज में जब बनाएंगे, और ये सारा जो भी टेक्स्ट है हमारा वो किस में है, फॉर्म टैग के अंदर हमें लिखना होता है, ठीक है। नाउ ये देखिए 2 हमारे हो गए ऑप्शन हमारे पास। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास इनपुट टाइप रेडियो बटन जेंडर हो गया मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है। तो इसको अगर आप सेव करेंगे, इसमें टाइप क्या था आपका, टेक्स्ट था, इसमें टाइप आपका रेडियो है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रेडियो बटन अब क्या होगा, रेडियो बटन बनेगा टेक्स्ट की बजाय, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइल को आप सेव कर दें Ctrl+S से, और ब्राउज़र पे जब आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो देखिए ये जेंडर हो गया। आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, या तो मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया रेडियो बटन की वजह से ऐसा हो पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, आप रेडियो बटन के बाद ईमेल अगर अटैच करना चाहते हैं तो ईमेल का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। आप ईमेल आईडी भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। BR टैग यूज क्यों किया है, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, अदरवाइज वो उसी लाइन में सेम लाइन में आ जाएगा, इसलिए मैं BR टैग यूज करता हूँ ब्रेक लाइन करने के लिए, सच दैट हमारा जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आपको नजर आए, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, और जब आप आएंगे इस पे ब्राउज़र पे तो ये देखिए ईमेल का भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इनपुट टाइप वही है, तो आप इसमें मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा जो आपका नेक्स्ट है, मैंने चेक बॉक्स बताया था, एक से ज़्यादा अगर आपको मल्टीपल कह सकते हैं इनपुट यूजर से लेना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन है आपके पास में, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, ठीक है। ये साइंस का हो गया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, वैल्यू साइंस और साइंस सब्जेक्ट हो गया, चेक बॉक्स कॉमर्स और कॉमर्स आर्ट्स, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास से चेक बॉक्स में हो गए। एक से ज़्यादा भी यूजर जो है वो स्टूडेंट जो है सेलेक्ट कर सकता है। इसको सेव कर देते हैं, और जब आप ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट ए सब्जेक्ट। नाउ जहाँ पे मैं बात कर रहा था रेडियो बटन की, तो वहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्शन आप कर सकते हो, यानी कि दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे चेक बॉक्स में क्या है, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, यानी कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यानी कि मल्टीपल एंट्रीज अगर आपको चाहिए तो आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका दैट इज कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए सिंपल टेक्स्ट फील्ड से, सच दैट कमेंट का जो ऑप्शन है वो लेंथी भी हो सकता है। यूजर जो है कमेंट जो है ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में देगा, इसलिए आप टेक्स्ट एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रोज एंड कॉलम्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन आ गया, तो आप ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट्स में, तो आप रो और कॉलम्स को यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ अगर आपको बटन बनाना है, सबमिट बटन बनाना है या रीसेट का बटन बनाना है, तो यहाँ अगेन इनपुट टाइप आप क्या देंगे, सबमिट और रीसेट। यहाँ पे आप अपने
इसमें आएंगे और ये 2 बटन मैंने आप लोगों को लिए बना दिए हैं, इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सेंड। ठीक है, वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, ये बटन का नाम हो जाएगा। ये क्लियर बटन बनाया है तो इसको मैंने सेव कर दिया और ब्राउज़र पे आप देखेंगे इसको तो देखिए इस तरीके का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। एक सेंड बटन बन गया है और एक क्लियर बटन बन गया है, यानी कि अगर मैं कोई भी एंट्री यहाँ पे करूँगा नेम में, ईमेल आईडी में, और उसके बाद जब आप क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो मेल आईडी आपने दी है वहाँ पे डेटा आपका जाके सेव होगा। ओके, यानी कि वो मेल आईडी में 2 में बाय डिफ़ॉल्ट वही एड्रेस आपका आ जाएगा जो आपने मेंशन किया है मेल 2 में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वेब पेज था और जिसमें हमने फॉर्म बना के देखा है। इन्हें सिमिलर मैनर अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज जब बनाते हैं तब भी आप इस तरीके का फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए भी यूज करेंगे। और स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है किसी भी टैग को लेके तो लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए। और यहाँ पे आके देखिए आपका HTML जो है वो फिनिश हो जाता है, यानी कि आप एज पर योर सिलेबस HTML आपका फिनिश हो गया। आप ये क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं, सभी आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे आपको जो हमने लास्ट वीडियोज़ बनाए उसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग CSS सीखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो हमने फॉर्म्स बनाए हैं इतने, उनको और अच्छे वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।